करते हैं दिन की एक और बड़ी खबर पर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर मुंबई की स्पेशल कोर्ट में आज दोपहर को फिर से सुनवाई की जाएगी। बुधवार को हुई कोर्ट में सुनवाई में तीनों में से किसी को भी बेल नहीं मिल पाई। वहीं एनसीबी ने आर्यन खान और दूसरे आरोपियों को हिरासत में रखने की मांग की है, लेकिन आर्यन के वकील ने एक बार फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि आर्यन से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान की चैट से उसके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े लोगों के साथ संबंध होने के बारे में पता चलता है और वो अन्य आरोपियों के साथ एक अवैध ड्रग्स चेन का एक्टिव हिस्सा था। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मयूरेश गणपति जुड़ रहे हैं। तो मयूरेश, एक और दिन बीत गया और आर्यन खान और बाकी दो आरोपी जिन्होंने बेल के लिए याचिका डाली थी उन्हें राहत नहीं मिली। कल जो सुनवाई हुई है उसमें एनसीबी की तरफ से कई बातें कही गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा आरोप है जो कि लगाया गया है वो ये है कि आर्यन खान एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़े हो सकते हैं। इसके बारे में और थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल। ये पहली बार ऐसा आरोप नहीं लगाया गया। इफ यू रिमेंबर कि जब लोअर कोर्ट हियर अब इसमें क्यों लगाया गया ये आरोप? तो ये आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है उनके मिले हैं और व्हाट्सएप चैट्स में कहीं न कहीं एनसीबी का कहना है कि वो बातचीत कर रहे हैं, कुछ कोड लैंग्वेज यूज़ किए, इसीलिए उन्होंने पहली बार उनकी हिरासत भी माँगी थी। लेकिन आर्यन खान के वकीलों का कहना यही है कि ये जो पूरा व्हाट्सएप चैट्स है, ये एनसीबी ने अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है, ना उन्होंने वो दिखाया है और उनकी जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ फुटबॉल मैच को लेके। तो आज देखना यही दिलचस्प होगा क्योंकि कल के आर्गुमेंट जो है आज फिर से एक बार कंटिन्यू होंगे। आज फिर से एक बार दलीलें दोनों तरफ से यानी डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन की तरफ से रखी जाएंगी। तो क्या और नई दलीलें रखी जाती है वही देखना दिलचस्प होगा और सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या आर्यन खान को और बाकी के आरोपियों को आज जमानत मिलती है या नहीं मिलती। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के जहन में है कि क्या आर्यन खान और बाकी दो आरोपियों को राहत मिलती है, जमानत मिलती है या फिर नहीं। मयूरेश, हमारे साथ बने रहिए, इस खबर से जुड़े और भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुंबई ड्रग्स केस को लेकर एनसीपी लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साध रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अब कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और एनसीबी के अधिकारी ड्रग्स प्लांट करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या वो ड्रग माफिया का समर्थन करते हैं। आज या यंत्रणेच्याबद्दलची लोकांसाठी चर्चा मी ही ऐकतो लांब यांच्यापासून कुणी त्यातला एखादा माणूस दिसला आणि त्याचे तुमचे वजन झाले तो एखादी हुजी तुमच्या खिशात तो टाकेल आणि अटक करून टाकेल। शरद पवार जी का बयान न केवल एनसीबी के अफसरों को अपमानित करने वाला बल्कि उनका मनोबल गिराने वाला यह बयान है। महाराष्ट्र सरकार का तीनों दलों का ड्रग माफिया के साथ क्या रिश्ता है और उसी रिश्ते के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एनसीबी अफसरों का विरोध करते हुए क्या आप सारे लोग ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हो। मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो मयूरेश, हमने देखा है लगातार जब भी बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो कोई भी बड़ा नेता या पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहते, अगर बात करते भी हैं तो ज्यादातर उस सेलिब्रिटी या फिर उस विवाद के अगेंस्ट ही उनका बयान होता है। मगर ये पहली बार है जब देखने को मिल रहा है कि एक रूलिंग पार्टी सामने आकर लगातार एक तरीके से आरोपियों का बचाव कर रही है, एनसीबी के जांच पर सवाल उठा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या इस मामले के जरिए केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश है या फिर कुछ और वजह है? आरोपियों का बचाव करिए ये कहना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि कभी उन्होंने आरोपियों का बचाव नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने एनसीबी के खिलाफ जो है एक हम कहे कि कैंपेन रन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से आप पिछले पूरे हफ्ते में एनसीबी की तरफ से कुछ सवाल एनसीबी के ऊपर पूछे गए हैं, जहां पे उन्होंने कुछ वीडियोस रिलीज किए और कहा कि अगर 8 से 10 लोगों को हिरासत में एनसीबी ने लिया था तो ये 3 लोग कहा गए। उसके बाद हमने देखा कि एनसीबी की तरफ से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी इन सवालों को लेके। जी हाँ, आपने जो सवाल पूछा वो भी सही है कि क्या इसके जरिए केंद्र को निशाना बनाया जा रहा है। तो एनसीपी का सीधे तौर पे यही कहना है कि केंद्र जो है वो महाराष्ट्र के नेता यानी खास करके महाविकास आघाड़ी के नेता
और महाराष्ट्र सरकार को अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से टारगेट कर रही है। फिर वो एनसीबी हो या फिर ईडी हो या फिर इनकम टैक्स हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग-अलग नेताओं के करीबी जितने लोग हैं, उनके घर में आईटी की रेड हो रही है। कई सारे महाराष्ट्र के मंत्री हैं जिनको ईडी की तरफ से कंटिन्यूअसली समन्स आ रहा है। तो शरद पवार ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी को अब ये समझ में आया है कि इस सरकार को वो डिस्टेबलाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब महाविकास आघाड़ी के नेता हो या फिर मंत्री हो, उनके पीछे केंद्रीय एजेंसीज़ जो है, वो अब लगाई दी गई है। जी बिल्कुल, मयूरेश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।